हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और ये आज हमारा 138वां सेट है। इसमें टॉप 10 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो जो आपका रेलवे का एग्जाम होता है उसमें कोई भी आपका रेलवे में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन। यहाँ पर लिखा है यदि 23 गुणे 31 बराबर 713, यानी कि इनका जो कहा जा रहा है कि 23 गुणे 31 जो है इनका जो गुणनफल होता है वो 713 होता है। ठीक, तो हमें बताइए 0.0713 बटा में, भाग का मतलब बटा में 3.1। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले का पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना, चार जीरो लगा देंगे एक के आगे, और नीचे वाले का अगर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब 31 से भाग करेंगे तो ये आपको पता है ना, 31 और 23 का गुणा 713 होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 23 बार जरूर जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो से ये 10 वाला कट जाएगा, तो हमारा जो बचा कितना बचा, 23 बटा में 1000। अब 1000 का भाग करना है, मतलब हमें 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ 3 2 तो है ही, एक 10 जीरो ले लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर जीरो। तो 0.023 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों में इनमें 2 से 3 टाइप आपको रखे हैं। इसी में वो क्या है, बस आंसर तो सेम होगा, बस उनमें दशमलव का फर्क होगा, कभी आगे कभी पीछे लगा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसी टाइप पर है। यदि 493 भागे 29 बराबर 17 हो तो 4.93 भागे 0.0017 का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 493 में अगर हम भाग 29 का करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका मान जो 17 आएगा। ठीक है, और इसका अगर हम 17 का भाग करेंगे तो 29 आएगा। 493 है ना, एक बात तो सही है। फिर यहाँ पर जो लिखा है उसको लिखेंगे, 4.93 बटा में कितना है, 0.0017। हम क्या करते हैं, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, बटा में 2 पॉइंट बाद है तो 100 लिखेंगे। नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, गुणा में 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 जीरो लगाएंगे एक के आगे। अब हमने देखा 17 से अगर डिवाइड करें ऊपर वाले को तो ये कितना, 29 बार, क्योंकि ये तो पैटर्न में दिया है ना कि 17 29 का गुणा 493 होता है। ठीक है, तो ये तो 29 आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट भी जाएगा। अब 29 का अगर डबल जीरो में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2900। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इनका दशमलव हटाना है। ठीक है, चलिए आगे पैटर्न है, एक और क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा था, वो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा था। इस तरीके से हर एग्जाम में ये इस तरीके का पैटर्न पूछा गया था। ठीक है, यदि 17 गुणे में 29 बराबर 493 है, अभी हमने देखा था 17 गुणे में 29 जो है उसका मान जो है वो 493 है, इस तरीके का पैटर्न था। ठीक है, 493। अब बोला क्या है, 1700 गुणा में 0.0029 इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटा लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0.4 अंक बाद है तो एक के आगे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब आगे कोई भी जीरो लगा हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो पीछे लगा है उनके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें पता है 17 और 29 का गुणा यहाँ पर कितना, 493 दिया था, तो 493 तो आना ही है। अब नीचे 100 से भाग करना है तो हमें पीछे से काउंट करना है, 2 अंक बाद दशमलव, 3 और 9 एक हो जाएगा, 4.93। 4.93 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे और निश्चित ही इस तरीके का पैटर्न आपको बनेगा। और अगला टाइप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेना, स्टार लगा लेना। आपसे एक ना एक आपका यूनिट है वो बदलने पर पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका जो यूनिट है वो बदलने पर पूछा जाएगा। जैसे लिखा है 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। जैसे 1 मीटर आपका ऊपर है, बट इसमें कितने किलोमीटर होते हैं, इसे किलोमीटर से भाग कर देंगे 1000 से, तो इसका जो मान आएगा 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर क्या, इसे भाग करेंगे तो 100.0, तो 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 0.001। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना है ये तो हमने सॉर्ट कर दिया। आपको कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर, 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें 1 मीटर में वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 बटा में 1000 करना पड़ेगा हमें भाग। तो हम 1000 से भाग कर रहे होंगे तो 0.001 इसका बनेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न दिया है,
25 ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 25 ग्राम ऊपर लिखेंगे और इसे किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे, तो यहाँ 25 एकम 25, 25 चौके 100 और एक जीरो, यानी कि ये बना 1/40। 1/40 जो होगा इसका भिन्न बनेगा केजी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा, 1/40 केजी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 6वें प्रश्न की ओर। लिखा है अगला, 200 ग्राम 1 केजी का कितना भाग है? तो सबसे पहले जो 200 ग्राम लिखा है उसको 200 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, बटा में 1 केजी लिखा है तो इसे 1000 ग्राम नीचे लिख लेंगे 1 केजी की जगह पर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमने देखा इसका जो आंसर बना वो 1/5 बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आपके ये इस तरीके का जो यूनिट बदलने को बोला जाता है, किलोग्राम का ग्राम में, मीटर मिलीमीटर में, इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न आपका इस पर भी पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके के टाइप लगा लीजिए। चलिए आगे है जो अगला क्वेश्चन भी बहुत भी महत्वपूर्ण है, समतुल्य क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा है जैसे 60/75 है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्या लिखा है इनने, 4/x। अब एक बात बताइए, यहाँ 15 से भाग करेंगे 60 को तो 15 चौके 60, और इससे भाग करेंगे तो 15×5 75। देखिए ऊपर तो 4 लिखा है तो नीचे x लिखा है, 5 को x लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं x का मान 5 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एएलपी में पूछा गया था इस तरीके का, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है समतुल्य के ऊपर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है, जैसे आपका कोई आंसर 2/3 आए, ठीक है, 2/3 आए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी समतुल्य भिन्न कितनी बनाई जा सकती है, तो आपको समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे क्रमशः प्राकृत संख्याओं का गुणा करना होता है, क्योंकि 1 का गुणा तो वो पहले ही होता है। अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अगर हम इसी उसी वाली संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर उसी संख्या में 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर अगर हम 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10 और 3 पाँचे 15। तो इस तरीके के बहुत सारी संख्याएं आ जा रही हैं, हम जिस संख्या को गुणा करते जाएंगे उतनी संख्याएं बनती जाएंगी। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी भिन्न की जो समतुल्य संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं। आपको याद रखना है, अनंत बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको एक क्वेश्चन मिला। यहाँ पर देखिए ये सीधा डायरेक्ट ही पूछा था, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं, तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी भिन्न हो उससे जितनी बार गुणा करेंगे उतनी नई संख्याएं बनती जाएंगी समतुल्य, और ये कितनी अनंत बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, इसको तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको समझना था बस। आगे क्वेश्चन लिखा है कि 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर होगा। यहाँ लिखा है 4/5%। आपको याद रखना है 4/5 तो लिखा ही है, साथ में गुणा में क्या करना है, जहाँ भी परसेंट होता है उसे 1/100 लिखा जाता है। आपको याद रखना है, परसेंट हटाते हैं तो 1/100 लिखा जाता है। 4 एकम 4, 4 से 100 को काटेंगे 25 चौके 100। तो हमने देखा 1/25 पंचे 125, तो ये बना कितना, 1/125। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाना है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे हर दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है और 12 दिया है, इन सभी का क्या करना होता है, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम करिए, आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 48। तो आपको याद रखना है जो 48 है वो क्या है, कुल केक का भाग है। ठीक, उनमें से अगर हम बात करें इस 48 में से, पहले बोला है 1/8, 1/8 वाले बोलेंगे तो 8 छंग 48, यानी कि 6 हिस्सा इसको मिल जाएगा। फिर बोला है 1/6, 1/6 करेंगे तो 6 8 48, 8 इसको मिलेगा। फिर बोला है 1/12, 1/12 तो 12 चौक 48, यानी कि इसको 1/12 है तो वही 4 मिलेगा। फिर बोला है 1/12 तो 12 चौक 48, इसको भी 4 मिलेगा। और फिर बोला है शेष, शेष बोला है ना, 5वें को बताया नहीं है ना कितना है शेष, 5वें को मिलता है। तो हमने देखा 6 8 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 तो इतने खर्च हो गए हैं टोटल 48 में से। तो आपको बताना है कि जो 5वां होगा उसे कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पर 22 खत्म हो गया है, तो 48 करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 26 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सेकेंड रुकना, देखिए
सॉरी, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ा रिवर्स लेते हैं कहाँ से गलती हुआ है। यहाँ पर क्या था, ये 1/12 था, यहाँ 1/12 नहीं था, यहाँ पर क्या था 5/12 पूछा था, 5/12 निकालना था। ठीक है, तो 12 से हम भाग करते अगर हम, तो 12 चौके 48 और 4 का 48 में 12 चौके 48, 4 4 पंचे कितना, इसे 20 मिलता, वो मिस्टेक हो गया था। फिर बोला जाएगा एक इसको 1/12 मिलेगा, तो 12 चौके 48 4 मिल जाएगा। फिर अगला वाला जो शेष है पाँचवें वाले को शेष मिलेगा, तो हम जोड़ेंगे 6 8 14, 14 और 20 34, 34 4 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो गया, 48 में से जो लास्ट बचा उसे 10 मिलेगा, 10 मिलेगा कि नहीं। अब इसका ही पूछा है कि जो पांचवा दोस्त है उसे कितना मिलेगा, तो इसे मिला कितना है, 10 मिला है, और कितने में से मिला है, 48 में से मिला है, तो इसका भाग ज्ञात करना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 24, 24 दूना 48, तो ये बनेगा जो 5/24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गया था, देखा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5/12 था, हमने जल्दी से 1/12 कर दिया था, तो ये आपका आंसर हो गया इतना, कितना 5/24। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आशा है आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर यूज़फुल लगे आपको। और वीडियो पसंद आया है अगर तो वीडियो को सब्सक्राइब, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब और कर लें अगर नए हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि इस तरीके का जो वीडियो है प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन आपको डेली बाई डेली आपको बहुत ही कम कम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आपको कराया जा रहा है, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में मिलते हैं,